मियां नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले बरतरफ जज अरशद मलिक का बयान मुस्तरद। मुलजिम ने रजाकाराना तौर पर जराइम पेशा गिरोह में शमूलियत इख्तियार की। दबाव के तहत मुलाकात करने के बयान के दिफा में कोई सबूत पेश नहीं किया। नवाज शरीफ केस के फैसले का आखिरी पैरा ब्लैकमेल किए जाने की नफी करता है। अरशद मलिक ने जुर्म तस्लीम करते हुए माफी की इस्तदा की। ज़ाब्ते इखलाक के तहत किसी जज को किसी फरीक से मुलाकात नहीं करनी चाहिए। अरशद मलिक का दिफा में प्रेस रिलीज जारी करना दफा 7 की खिलाफ वर्जी है। बरतरफ जज के खिलाफ वीडियो स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान अजमल वजीर ओहदे से फारिग। अजमल वजीर पर सरकारी इश्तिहारात में एडवर्टाइजिंग एजेंसी से 12% कमीशन मांगने का इल्जाम। वजीर आला महमूद खान का अजमल वजीर की ऑडियो लीक पर नोटिस। तहकीकाती कमेटी बना दी। मुआवने खुसूसी बल्दियात कामरान मंगिश को इतलात का इजाफी चार्ज दे दिया गया। इस वक्त मुल्तान में जितनी करप्शन हो रही है, खुदा की कसम खा के कहता हूं पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुई। और उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो शाह महमूद कुरैशी है, वहां का डीसी सीपीओ नहीं है। ये मैं आपको ऑन माइक कह रहा हूं, इसलिए कि इन्होंने उन्हें खुली छूट दे रही है। अपने गलत काम करा लेते हैं और फिर वो जो मर्जी करते फिर। खान साहब के खिलाफ इसका मतलब है साजिश हो रही। साजिश तो बहुत छोटा लफ्ज है, आप कोई बड़ा लफ्ज ढूंढें। खान साहब के मिशन को कत्ल किया जा रहा है, ये तो बर्बाद करेंगे खान साहब को। अगर खान साहब से मुखलिस होते तो आज -1 की बात करते खान साहब। समथिंग फिशी इज देयर, समथिंग इज गोइंग टू हैपन। तहरीक इंसाफ के एमएनए को शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ इंटरव्यू देना महंगा पड़ गया। पीटीआई कारकुन कौमी असम्बली अहमद हुसैन को शोकाज नोटिस। 15 जुलाई को जवाब समेत तलब। अहमद हुसैन दहड़ ने भी अपने मौके पर कायम। 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बोले, डिसिप्लिन कमेटी को बताऊंगा तनकीद क्यों की। सारी जिंदगी इमरान खान के साथ रहूंगा। जब मैं जाऊंगा तो वहां पे बात होगी, हो सकता है कोई गलतफहमी हो सकती है तो उसको क्लियर आउट कर दिया जाएगा। और दूसरा ये है कि मैंने तो आपको पता है गिलानी और बोसन से जीता था मैं, और मैंने धरने से टिकट ली थी। तो मैं तो हक और सच के बारे में बात करता हूं। मैं तो कभी अपने असूलों से भी नहीं हटता, कभी पार्टी के खिलाफ। इमरान खान मेरे लीडर हैं और हमेशा रहेंगे, और मैं खान साहब का तो सारी जिंदगी उनके साथ ही हूँ। दूसरी बात तो है ही नहीं। शहबाज शरीफ का पेट्रोल बहरान इंक्वायरी मुकम्मल ना होने पर इजहार तशवीश। कहते हैं चीनी की तरह पेट्रोल के मुजरिम पकड़ने में हुकूमत संजीदा नहीं। हुकूमत और माफिया एक साथ चल रहे हैं। अवाम से अरबों रुपए लूट लिए गए। विफाक के वजीर अली जैदी की फिर पीपल्स पार्टी पर इल्जामात की बारिश। हबीब जान की उजैर बलोच और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात पर मबनी वीडियो जारी कर दी। पीपल्स पार्टी की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल। शैला रजा का कहना है सब कुछ एमकेएम को बचाने के लिए हो रहा है। इमरान फारूक के कातिलों को बचाने की कोशिश हो रही है। इतनी बड़ी जेआईटी बल्दिया टाउन, उसको इसलिए डाल दिया गया कि उसमें उनके आलाई की जमात है। वरना लाहौर हाई कोर्ट में 4 साल से पड़ा हुआ अल्ताफ हुसैन का गद्दारी का मुकदमा 2 साल से पीटीआई की हकूमत में इनका मुंह चिढ़ा रहा है, क्योंकि पीएमएलएन भी नहीं चाहती थी उस पे। तो इन्होंने उसको बैक पे करने के लिए, बैकफुट पे करने के लिए इसको ज्यादा उठाया हुआ है। तो मैं बहुत खुश होंगी अगर अली जैदी ये पूरी जेआईटी पढ़े। इस जेआईटी में के बाद उन्होंने कहा कि जुल्फकार मिर्जा हमारे हीरो हैं। के इलेक्ट्रिक कराची में बिजली की सप्लाई में नाकाम। अक्सर इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। शदीद गर्मी और हब्स के बायस शहरियों का बुरा हाल। कारोबार ठप होने पर ताजरों की भी दुहाइयां। कराची क्लिफ्टन बिलावल चुरंगी के करीब करंट लगने से बच्ची जां बहक। 8000 बोस्नियाई मुसलमानों के कत्लेआम को 25 साल मुकम्मल।
11 जुलाई 1995 में बोस्नियाई सर्ब फौजियों ने सरबरेनिका कब्जे पर कब्जे के बाद बदतरीन इज्तमाई कत्ल गारत की। वजीर आजम इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा, सरबरेनिका में कत्लेआम आज भी सदमे का बाइस है। मकबूजा कश्मीर के अवाम भी मुश्किलात का शिकार है। यहां भी उसी तरह कत्लेआम का खदशा है। दुनिया को ऐसे वाकयात का तदारुक करना होगा। भाषा डैम तामीर के मरहले में दाखिल। वजीर आजम इमरान खान अगले हफ्ते तामीराती काम का जायजा लेंगे। डैम में 81 लाख एकड़ फुट पानी जखीरा होगा। 12,30,000 एकड़ इजाफी अराजी सैराब होगी। बिजली पैदा करने की सलाहियत 4,500 मेगावाट है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का फैसलाबाद में 200 एकड़ पर हेल्थ सिटी बनाने का ऐलान। ट्वीट में कहा, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में साइंस और टेक्नोलॉजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेंगे। सरमायाकारों को खुसूसी बरात मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में नजरसानी अपील दायर करने की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते अपील दायर की जाएगी। हामिद खान वकील होंगे। इस्लामाबाद चिड़ियाघर से जानवरों की मुंतकली न होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। वाइल्ड लाइफ कानून वजीर आजम के नोटिस में लाने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मेरोना ने रिमार्क्स दिए। अदालत चिड़ियाघर खत्म करने का फैसला दे चुकी है। हर एक ने सियासत करनी है, अमली काम नहीं। लगता है वजीर आजम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जानवरों से मुतल्लिक कानून पर अमल नहीं हो रहा। हम क्यों जानवरों से मुतल्लिक अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल के अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में कमी। 24 घंटे में मजीद 65 जाबाहक 2,752 नए केस भी सामने आ गए। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात 5,123 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 2,46,251 तक पहुंच गई। 1,53,134 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, केसेस बढ़ सकते हैं। मौमन खुसूसी जफर मिर्जा का कहना है, अगले 3-4 माह अहम है। ईद उल अज़हा पर बहुत एहतियात की जरूरत है। शहरों के अंदर मवेशी मंडी नहीं लगाई जाएंगी। कोरोना में कमी के बाद तालीमी सरगर्मियों की बहाली। मुल्क भर में विफाकुल मदारिस के ज़ेर एहतमाम इम्तिहानात का आगाज। मसाजिद के हॉल इम्तिहानी सेंटर बना दिए गए। 4,20,000 उम्मीदवार। हर तालिब इल्म में 6 फीट का फासला। जायली लाइसेंस का मामला। इथोपिया के बाद पाकिस्तानी पायलट को उड़ान भरने से रोक दिया। पायलट के लाइसेंस की तस्दीक के लिए सिविल एविएशन को खत। कराची में शदीद गर्मी। महकमा मौसमियात की रात को बूंदाबांदी की पेशगोई। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में भी सूरज तप गया। नवाबशाह का पारा 42 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा में आज रिमझिम की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। पीसीबी में जवाब मुस्तरद होने पर साबिक कप्तान सलीम मलिक सामने आ गए। क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एतराफ का लेटर मंजर-ए-आम पर लाने को मज़हका खेज करार दे दिया। कहते हैं पीसीबी एक तरफ जवाब मांग रहा है, दूसरी जानिब नई कहानी सामने ले आया। पीसीबी की काली भेड़ें मामला खराब कर रही हैं। शायर कतील शफाई को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। 201 फिल्मों के लिए 900 से ज्यादा गीत लिखे। 1994 में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। अदाकार महमूद अली की आज 12वीं बरसी है। 1965 में अदाकारी का आगाज किया। खुदा की बस्ती, इंतजार फरमाइए, चचा थक्कन, तालीम बालगा समेत लातादाद ड्रामों में फन के जौहर दिखाए। 1985 में सदारती तमगाए बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।
और क्लासिकल गायकी की शान उस्ताद सलामत अली खान। शाम 84 घराने के गुलकार उस्ताद सलामत अली खान को दुनिया फ़ानी से कूच किए 19 बरस बीत गए। उन्हें काफ़ी और ठुमरी को नई जहतों के साथ गाने का शर्फ हासिल था। आवाज़ आज भी कानों में रस घोलती है।